इंडिया गठबंधन का स्वभाव है स्वप्न देखना। न उनके पास कोई मिशन है, न कोई कार्य योजना है, न देश में उनके पास किसी भी प्रकार का, केवल जातिवाद के आधार पर वो राजनीति करना चाहते हैं, वो ही सीमित दो जातियों पर आधारित। और राष्ट्र के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी को लाना चाहते हैं, जो अभी तक हम युद्धक हथियार, मिसाइल, राइफल, जिस तरीके के सारे युद्धक हथियार हम खरीदते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए देश के विकास के लिए वो तो कहते हैं कि आपने देश बेच ही दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया। क्षमता है, जो योग्य है वो नौकरी पाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा दे के किसी पद को खरीदा जा सकता है। आप कोई ऐसी बात बता दीजिए कहीं भी ऐसा हुआ हो जहाँ पैसा देने तक का नौबत ही नहीं आता है, आपका जो है पेपर ही लीक हो जाता है। पूरे देश का नौजवान खुशहाल है मोदी जी के साथ। सबसे ज्यादा तो नौजवान ही मोदी करता है, हमेशा नौजवान ही तो देश का प्रधानमंत्री। महाराज जो इंडिया गठबंधन में जितने नौजवान है वो कह रहे हैं कि इस बार तो आएंगे ही नहीं। कौन सा इंडिया गठबंधन, कहीं पता चल रहा है? बस्ती में घूम रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कितने मिल रहे हैं? हम इस समय बस्ती लोकसभा में हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरीश द्विवेदी जी लगातार 2 बार जो है सांसद चुने जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। और उसी विश्वास की बात करें तो हम जनता से जानना चाहेंगे कि क्यों इतना विश्वास है, क्या ऐसा कारण है, उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि वो ऐसी शख्सियत क्या है, क्योंकि उनको बार बार जनता ही पसंद करती है। लगातार 2 बार से वो यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, इस बार भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट दिया है। तो आप हमें ये बताएं कि आखिर क्यों इतना प्रेम करती है जनता उनसे? देखिए भाई साहब, ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में माननीय सांसद जी यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव के मैदान में है। और वो काफ़ी सुलभ रहते हैं, क्षेत्र में लगातार विकास को लेकर के काफ़ी तत्पर रहते हैं। हमारे विपक्ष का जो प्रत्याशी है वो यही हमारे बगल का क्षेत्र है। मेरे पिताजी वहाँ से 2 बार विधायक थे, निर्दल विधायक हुआ करते थे वहाँ से। और उसी विधानसभा से लगभग 25 साल लगातार वो विपक्ष के प्रत्याशी वहाँ से विधायक रहे, कप्तानगंज से। उसके बाद वर्तमान में उनके बेटे वहाँ से विधायक हैं। 2009 से 2014 के बीच में अरविंद चौधरी सांसद हुआ करते थे। मैं ये सब आपसे ये बता रहा हूँ कि लगातार विपक्ष का प्रत्याशी पद पर रहते हुए भी कभी विकास के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, कभी विकास के बारे में उन्होंने चिंतन नहीं किया। हमारे माननीय सांसद जी, ये हम लोग यहाँ राम जानकी मार्ग पर हैं, छावनी से लेकर के और ये आगे जनकपुर तक ये रोड जाती है, ये भी माननीय सांसद जी की देन है। माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा घोषणा करा करके उन्होंने इस रोड को बनवाने का कार्य किया था। यहीं पे हनुमान बाग चकोही है और ये परिक्रमा मार्ग का पड़ाव है। इसी हनुमान बाग चकोही से होते हुए और ये मखौड़ा से होते हुए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग माननीय सांसद जी के प्रयासों के द्वारा एक 4 लेन रोड, इसी रोड को क्रॉस करते हुए और आगे जाकर के ये पूरा अयोध्या और बस्ती को जोड़ते हुए, अन्य कई 4-5 जनपदों को जोड़ते हुए, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय सांसद जी द्वारा है। ऐसे कई काम हुए हैं, करोड़ों के। इंडिया गठबंधन कहती है कि इस बार जो है हम 400 पार नहीं, जो है 400 से हार होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इंडिया गठबंधन का स्वभाव है स्वप्न देखना। न उनके पास कोई मिशन है, न कोई कार्य योजना है, न देश में उनके पास किसी भी प्रकार का, केवल जातिवाद के आधार पर वो राजनीति करना चाहते हैं, वो ही सीमित 2 जातियों पर आधारित हैं वो। तो जातिवाद के आधार पे राष्ट्र में कुछ नहीं किया जा सकता है। यहाँ राष्ट्र प्रेमी रहते हैं और राष्ट्र के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी को लाना चाहते हैं, जो अभी तक हम युद्धक हथियार, मिसाइल, राइफल, जिस तरीके के सारे युद्धक हथियार हम खरीदते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए देश के विकास के लिए वो तो कहते हैं कि आपने देश बेच ही दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया। कहीं कुछ नहीं बिका है। देश तरक्की कर रहा है। देश आज विश्व के 5 देशों में से एक देश है। जब इंडिया या ये गठबंधन मुझको देश दिया था तो हम 64वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पे हैं और देश बेचने की बात करते हैं। ये बताइए, नौजवान है आप,
आइए आप आ जाइए। नौजवान हैं आप, ये बताइए नौजवानों के लिए मोदी जी ने क्या किया? केवल पकौड़ा तोड़ा है। जैसे देखिए, ये सब विपक्ष का एक षड्यंत्र है। आज आप देखते हैं पिछले की सरकारों में आप अगर देखेंगे तो उसमें जो बड़े बड़े नेता होते थे, जिनकी अच्छी बैठ होती थी, सरकारी नौकरियों जैसे अध्यापक वर्ग की नौकरी और किसी ऐसे अरे महाराज मेरी बात सुनिए, 4 साल के लिए नौकरी देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अरे बात तो सुनिए हमारी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको सुनिए। पहले की सरकारों में होता था कि पैसा लेके पद बेच दिया जाता था। आज की सरकार में ये होता है जिसके पास क्षमता है, जो योग्य है, वो नौकरी पाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा देके किसी पद को खरीदा जा सकता है। आप कोई ऐसी बात बता दीजिए कहीं भी ऐसा हुआ हो जहाँ पैसा देने के तक का नौबत ही नहीं आता है, आपका जो है पेपर ही लीक हो जाता है। नहीं, देखिए ये हमारी आने वाली सरकार भी इस पे विचार कर रही है। देखिए, जो पुरानी व्यवस्थाएं होती है उसको बदलने में समय लगता है। पुरानी जो व्यवस्था थी, एक लीक से जो चली आ रही थी, उसको बदलने में समय लगेगा। माननीय मोदी जी कहते हैं, माननीय योगी जी कहते हैं कि अगर हम इस बार सरकार में आएंगे तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि पर्चा लीक करने वालों का घर भी बुलडोजर से जद्दोजहद होगा, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। नौजवान जो है, नौजवान पकौड़ी तले या फिर जो है नौकरी करे। पूरे देश का नौजवान खुशहाल है मोदी जी की साथ। सबसे ज्यादा तो नौजवान ही मोदी करता है। हमेशा नौजवान ही तो देश का प्रधानमंत्री। महाराज वो इंडिया गठबंधन में जितने नौजवान है वो कह रहे हैं कि इस बार तो आएंगे ही नहीं। कौन सा इंडिया गठबंधन? कहीं पता चल रहा है? बस्ती में घूम रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कितने मिल रहे हैं? कहाँ नौजवान मिल रहे हैं? सारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। आप कोई भी बाजार, गली, गांव, चौराहा देखिए, सारे नौजवान। हम भी तो नौजवान हैं, सारे नौजवान। आप भी पकौड़ी तोलते हैं? नहीं, हम रोजगार हैं, और यहाँ के रोजगार, सारे नौजवानों को रोजगार मिला है। रोजगार मिला है? रोजगार दिया है यहाँ पे? हाँ, हमने रोजगार दिया है। 100% ये जान लीजिए, ये पहली बार आप मिले हैं, आपने कहा है कि रोजगार क्या रोजगार मिला है? मैंने रोजगार दिया है। ब्रह्मदेव यादव देवा मेरा नाम है। मैंने सैकड़ों युवाओं को अपनी कंपनी में रोजगार दिया है। अपने कंपनी में आपने रोजगार दिया है, लेकिन सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सरकार ने भी रोजगार, सरकार ने काम दिया तो सरकार ने काम दिया तभी कंपनी बनी, तभी तो रोजगार मिला। तभी अच्छा, सरकार ने जो है पहले काम दिया, फिर आपके लिए जो है दाम दिया, फिर आपने फैक्ट्री खोली, फिर आपने नौकरी दी, है ना? अब ये बता दीजिए मुझे कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? पेपर लीक हो रहे हैं तो माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। ये सपक सरकार नहीं है कि घपला हो जाए। घपला भाजपा में नहीं होने वाला है। पेपर लीक हुआ है, कार्रवाई होगा, बुलडोजर चलेगा, जेल जाएंगे। बहुत सही। ये बताइए चाचा कि यहाँ के जो सांसद हैं आपके प्रेजेंटली, वो कितना काम यहाँ पर कर चुके हैं अभी तक? हमारे सांसद जी जो है यहाँ इतना काम कर दिए जो है, हम लोगों को गिनाने है ये नहीं जो है कि रिंग रोड, हाईवे, राम जानकी रोड, मखौड़ा धाम, राम रेखा, हनुमान बाग, ऑडिटोरियम, सूदीपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विद्यालय, परशुरामपुर में ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कितने ऑडिटोरियम, इतना काम करा दिया जो है, वो उतना काम आज तक अब हुआ नहीं जो है। इतना 70 साल में काम नहीं हुआ, उतना हमारे माननीय हरीश जी ने जो है 10 साल में करके दिखा दिया। आगे क्या और मांग है उनसे? क्या चाहते हैं? अब जो मांगे अधूरी है जो है, वो काम जो है पूरा होगा जो है। नौजवानों के लिए कुछ मांगेंगे यहाँ पे? नौजवानों के लिए क्यों नहीं है? नौजवानों के लिए तमाम काम है यहाँ जो है। जो करना चाह रहा है उसके लिए काम है, जो नहीं करना चाह रहा उसके लिए कोई काम नहीं है जो है। रोड पे घूम के कहेंगे हम बेरोजगार है। सांसद जी से कुछ मांगेंगे इस बार नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए क्या बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय खुल गया जो है, जो पूरे प्रदेश में नंबर 1 का पुस्तकालय जो है, अटल आवासीय विद्यालय खुल गया जो है, मेडिकल कॉलेज खुल गया जो है। और क्या चाहिए जो है? यहाँ चीनी मिल बना है। बताओ भाई, ये बताओ क्या चीज, क्या क्या काम यहाँ पे हुए हैं, क्या क्या अधूरे रहेंगे? देखिए काम तो वो हुए हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी चीज ये बस्ती को अयोध्या से जोड़ा गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण बस्ती के अंदर आया है। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्या देखा? चीनी मिल बंद हो रही, चीनी मिल बिक रही। यहाँ क्या हुआ? यहाँ चीनी मिल लगा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज चल रहा है, यहाँ पर आप अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, और रोजगार के वो हर अवसर, चाहे
पुस्तकालय सांसद जी के व्यक्तिगत प्रयास से पुस्तकालय बना हुआ है, स्किल इंडिया के माध्यम से ऑडिटोरियम बना हुआ है, और जहाँ चाहिएगा आप जहाँ जाइएगा आम लोग प्रसन्न हैं। हाँ, अफवाह फैलाने वाले चाहे वो आप जैसे लोग हो चाहे वो हमारे जैसे लोग हो, उतनी अच्छी नहीं, हमारे बस्ती से बेहतर सड़कें कहीं नहीं है। सबसे बड़ा। और जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ माननीय हरीश जी का जो सांसद जी का काम आपको दिखाई देगा, चाहे जिस क्षेत्र में आप जाइए। इसके पहले के जो सांसद थे, इनके 10 साल तो ये सांसद थे, ठीक है। इसके पहले के जो सांसद लापता रहते थे। अरे भाई अशोक यादव से आप पूछिए, इसके पहले के भाई अशोक यादव पूछिए। इसके पहले के जो हरीश जी के पहले के जो सांसद थे, कभी देखा था आपने? नहीं, हमने नहीं देखा, बहुत कम देखते थे, एक दो बार कभी कभी देखे, उसके बाद नहीं। अब सांसद जी लगातार रोज देखते हैं, हर एक चौराहे मोहल्ले पर देखते हैं। सांसद क्या है जो है, इसके पहले लोग जानते नहीं। हरीश द्विवेदी परिणाम अपना समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपना परिणाम जान करके प्रचारों से गायब हैं, प्रचारों में नहीं है। उनको परिणाम पता है कि बस्ती परिणाम पता है, बिल्कुल उनको परिणाम पता है कि बस्ती की जनता ने तय कर दिया है। ये बताया कि सांसद क्या होता है, हरीश जी ने क्या होता है, सांसद का मतलब क्या होता है कोई पता ही नहीं था, कोई सांसद का मतलब जानता नहीं था। आदमी आए, सारे सांसद जी आए होंगे, कोई पता ही नहीं है। आज हर एक व्यक्ति से पूछिए सांसद के बारे में, कभी शीशा नहीं खुलता था, कोई दर्शन नहीं कर पाता था। पहले जो सांसद थे उनको देखने के लिए टिकट लगता था। और शुक्ला जी, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, इस बस्ती में एक सर्वे कर लीजिए कि पुराने सांसद की आप फोटो ले लीजिए अरविंद की, और आप जो है दिखा के पूछिए कि इनको पहचानते हैं। 99% लोग नहीं पहचान पाएंगे कि सांसद, 99% गारंटी के साथ कहता हूँ। अरे चाचा, क्या बात है, क्या गमछा है, वाह, अब ये ठीक लगा था। ये बताइए चाचा, आपने बहुत चुनाव देखा होगा, मोदी के पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनमें और मोदी में कितना अंतर है? उनमें और मोदी में यह अंतर है कि ये सक्षम और समर्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं, और वो लोग इस तरह से नहीं किए। समर्थ भारत का निर्माण का मतलब क्या होता है, बता दें, कि जनता जानना चाहेगी। हमारे जो सक्षम समर्थ भारत, इसमें सुशासन है, उनके यहाँ अराजकता थी, बेईमानी थी, इसलिए वो नहीं ठीक थे। मोदी जी के कुछ काम ऐसे हैं जो गिना सकते हैं आप, जो अच्छे हों? जी हाँ, क्या बता दें, गरीबों के लिए क्या होगा? हाँ, गरीबों के लिए, हाँ, गरीबों के लिए तो 1 अरब 40 करोड़ में से 13 करोड़ लोगों को गरीबी से मोदी जी ने बाहर कर दिया है। तो 15, ये बताइए 15, इसका मतलब मान लिया जाए कि 15, इसका मतलब मान लिया जाए 15 लाख रुपया दे दिया? जी नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आसपास पहुंच रहे हैं, आप देखिए। हाँ, और देखिए, परिवार के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। 5 लाख आप उसको नहीं गिनते हैं। 50 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तो गरीबों के लिए यह काम इन्होंने किया है। पहले 8 घंटे लाइट आती थी, आज 24 घंटा लाइट आ रही है। आज चुनाव का प्रश्न है, सुनिए मेरी बात आप। आज एक तरफ हमारे हरीश जी हैं और एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग राम प्रसाद जी हैं। राम प्रसाद जी हमारे माटी के हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसमें तुष्टीकरण है, अराजकता है, जातीयता है, इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, आप बड़े देर से आपको मैं देख रहा हूँ, हरीश जी को कितना प्यार करते हैं आप? हम लोग बहुत पहले से उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे क्या कितना मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, 2002 से सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप जी। और आप 2002 से कार्यकर्ता हैं, और 2014 में सरकार आती है जी, जो है देश में जी। तो 2000 इतना टाइम क्यों लग गया, इतना जनता को समझाने में टाइम क्यों लग गया 2002 से आप? अरे वो अलग चीज़ है, जनता है, उस समय लूटपाट वाली सरकार थी, चल रही थी। जब से आई है वो सरकारें थी, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय ये होता था कि अगर सरकार बन जाती थी तो 2 साल बाद होते होते जनता कहती थी इस बार इनकी विदाई तय है। लेकिन हमारी सरकार भले 10 साल लेट आई है, हमारी सरकार आने के बाद आज 10 साल आगे चल रहे हैं हम। आज कहा जाता है हम 24 का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है 34 में भी वैकेंसी नहीं खाली है। ये जनता हमारी, ये हमारे काम का विकास है, ये हमारे सरकार का विकास है कि सरकार, जनता अभी हमको 34 तक कह रही है कि किसी जगह नहीं है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है और ये जो सांसद हैं उन्होंने कितना विकास किया है। अगर हम बात करें तो सही में हम लोग खुद आए हैं और रोड टू रोड घूमते हुए आए हैं, कहीं भी गड्ढा नहीं दिखा, कहीं भी जो है कहीं किसी को दिक्कत नहीं। मेरी 4 व्हीलर है वो भी कहीं भी इधर उधर खड़क पड़क नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे काम हुआ है।